महोत्सव के तहत ग्वारी घाट में तिरंगा नौकायान स्पर्धा का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता का शुभारंभ कलेक्टर इलैयाराजा टी, महापौर जगत बहादुर सिंह अन्नू और जन अभियान परिषद के प्रदेश उपाध्यक्ष डॉक्टर जितेंद्र जामदार द्वारा हरी झंडी दिखाकर किया गया। नौकायान स्पर्धा के जरिए लोगों को घर घर में तिरंगा फहराने का संदेश दिया गया। जिला प्रशासन, मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद एवं नर्मदा समग्र जल संरक्षण संघ के संयुक्त तत्वाधान में ग्वारी घाट में तिरंगा नौकायान प्रतियोगिता का आयोजन हुआ, जिसका शुभारंभ कलेक्टर इलैयाराजा टी, महापौर जगत बहादुर सिंह अन्नू एवं जन अभियान परिषद के उपाध्यक्ष डॉक्टर जितेंद्र जामदार द्वारा हरी झंडी दिखाकर किया गया। तिरंगा नौकायान स्पर्धा के दौरान प्रतिभागियों ने हर घर तिरंगा अभियान को सफल बनाने के लिए घरों में तिरंगा फहराने का भी संदेश दिया। आज़ादी के अमृत महोत्सव पे हर घर तिरंगा अभियान है ना चलाया जा रहा है। आज मतलब जबलपुर जिले में भी इसको लगातार है ना 13, 14, 15 3 दिन है ना हर घर तिरंगा के लगाने के लिए एक एनवायरनमेंट क्रिएट करने के लिए आज है ना हमारी नर्मदा नदी में ग्वारी घाट में एक नौकायान कंपटीशन है ना ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। उसमें नगर निगम जन अभियान परिषद है ना सभी लोग मिल करके इसको कर रहे हैं। सभी बहुत सारे सामाजिक संगठन भी इन्वॉल्व है। मुझे लग रहा है इस बार की हमारी है ना हर घर तिरंगा अभियान है ये बहुत है ना सफलता रहेगी, उसको उत्साह है ना दिखने के लिए मिल रही है। आज नगर निगम जबलपुर के द्वारा नाविक प्रतियोगिता भी कराई गई ग्वारी घाट उमा घाट पे। यहाँ पर करीब 25 से ज़्यादा नाविकों ने भाग लिया। 1, 2, 3 यहाँ पर विजयी हुए और साथ में कुछ कंसोलेशन प्राइजेस भी हैं जो नगर निगम की तरफ से इनको दिया जा रहा है। ये सिर्फ हमारे राष्ट्र ध्वज तिरंगे के प्रचार प्रसार के लिए, उस बात को जागृति के लिए कि हम लोग के अंदर सबके अंदर राष्ट्रभक्ति है, उसकी और जागृति हो, हम अपने देश प्रेम हमारा और बढ़े। हमारे इस उमा घाट के ऊपर, नाव घाट के ऊपर एक प्रतिस्पर्धा का आयोजन किया गया है हमारे नाविक भाइयों के लिए, जो अब यहाँ पर समापन के लिए अग्रसर है। बहुत शीघ्र ही हमारे पहले क्रमांक का प्रतिस्पर्धी इस नाव घाट में हमको आकर के स्पर्श करेगा और इसके साथ ही साथ पूरे देश में एक संदेश देगा कि हमें आने वाले 3 दिनों तक लगातार तिरंगे को अपने अपने घर पर फहराना है। आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत जैसा कि आप सभी को मालूम है कि हर घर तिरंगा अभियान भारत सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है। ये इस बात के लिए है कि घर घर में आज़ादी का जश्न मनाया जा रहा है और उसके लिए उसी के अंतर्गत आज उस अभियान में यहाँ पर तिरंगा नौकायन का आयोजन किया गया। यह आयोजन नर्मदा समग्र और जल संरक्षण मंच के तत्वाधान में जिला प्रशासन एवं मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद के मार्गदर्शन में किया जा रहा है। आज की इस नौकायन प्रतियोगिता में लगभग 30-35 प्रतिभागियों ने भाग लिया, जिन्होंने कि नर्मदा घाट उमा घाट से ये नौकायन प्रारंभ किया और 3-4 विजयी प्रतिभागी जिनको कि पहला, द्वितीय, तृतीय पुरस्कार प्रदान किए गए। इसमें जिला प्रशासन एवं नगर निगम द्वारा भी उनको पुरस्कार प्रदान किए गए हैं। नौकायान स्पर्धा के पूर्व सभी ने मां रेवा का विधिवत पूजन किया और नर्मदा के जल को दूषित होने से बचाने का भी संकल्प लिया। उनकी रक्षा करने के लिए हम ना तो उनको प्रदूषित करेंगे और ना ही किसी को उन्हें प्रदूषित करने देंगे। नौकायान स्पर्धा के विजेताओं को पुरस्कृत किया गया। मध्य प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम के द्वारा आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत बरगी डैम जलाशय में क्रूज बोट और अन्य बोट में तिरंगा यात्रा का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल रहेंगे। मध्य प्रदेश राज्य पर्यटन निगम के अध्यक्ष विनोद गोटिया ने मीडिया से चर्चा करते हुए बताया कि हर घर तिरंगा अभियान को सफल बनाने के लिए पर्यटन विभाग भी अपनी सहभागिता सुनिश्चित कर रहा है और इसी श्रृंखला में 13 अगस्त को बरगी जलाशय में क्रूज और अन्य बोट में तिरंगा यात्रा का आयोजन किया जाएगा, जिसकी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और इस कार्यक्रम में प्रशासनिक अधिकारियों एवं जनप्रतिनिधियों समेत बड़ी संख्या में लोग शामिल रहेंगे। बरगी डैम में क्रूज के ऊपर तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया है 3 बजे से। मैं शहर के सभी नागरिकों से आपके माध्यम से अपील करता हूं कि मध्य प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम के द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में अवश्य हिस्सेदारी करें। मैं उनको सादर आमंत्रित करता हूं। हम और आप
मिलके उसके सहभागी भी होंगे और उसके प्रत्यक्षदर्शी भी होंगे। इसलिए मैं आपके माध्यम से आग्रह करता हूँ, पूरे देश में जिस तरह का आज वातावरण बना है, हर घर तिरंगा अभियान चल रहा है, माननीय प्रधानमंत्री जी की, माननीय मुख्यमंत्री जी की जिस तरीके से अपील जनता के साथ है कि हर व्यक्ति उत्साह के साथ आज़ादी के अमृत महोत्सव से जुड़े, उसी क्रम में ये कार्यक्रम है। आप सभी सादर आमंत्रित। इस दौरान पर्यटन विकास निगम के अध्यक्ष विनोद गोटिया ने बताया कि शहर में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए लगातार कार्य किए जा रहे हैं। पक्षकारों को त्वरित एवं सहज न्याय प्रदान करने के लिए 13 अगस्त को हाईकोर्ट, जिला एवं तहसील न्यायालयों में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें पूरे प्रदेश में 1,52,000 से ज्यादा लंबित मामलों को निराकरण के लिए शामिल किया गया है। लिटिगेशन के 3 लाख से ज्यादा प्रकरण भी इसमें रखे गए हैं। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली के निर्देशानुसार एवं मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस रवि मलिमत और राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यपालक अध्यक्ष शील नागू के मार्गदर्शन में 13 अगस्त को नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा, जिसमें प्रदेश की हाईकोर्ट की तीनों पीठों में 12 खंडपीठ गठित की गई हैं। वहीं अधीनस्थ न्यायालयों में 1,289 खंडपीठों का गठन हुआ है। इस प्रकार कुल 1,301 खंडपीठों में 1,52,000 लंबित मामले और 3 लाख प्री लिटिगेशन के प्रकरण निराकरण के लिए रखे गए हैं। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के सदस्य सचिव राजीव करमहे ने बताया कि लोक अदालत में मोटर दुर्घटना दावा, वैवाहिक दांडिक, आपराधिक सहित अन्य मामले आपसी समझौते के आधार पर निराकृत किए जाएंगे, जिससे पक्षकारों को त्वरित और सहज न्याय मिल सकेगा। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति माननीय श्री रवि मलिमत साहब और प्राधिकरण के अध्यक्ष जस्टिस शील नागू साहब, इनके गाइडेंस में कल प्रदेश की सारी अदालतों में लोक अदालत का आयोजन किया गया है। इसके लिए कुल 1301 खंडपीठ का गठन किया गया है, जिनमें से 12 खंडपीठ हमारे उच्च न्यायालय जबलपुर, इंदौर और ग्वालियर की खंडपीठ में काम करेंगी और शेष पूरे प्रदेश की अलग अलग अदालतों में करेंगी। ऐसे सभी प्रकरण जो कानूनन राजीनामा योग्य हैं, संपत्ति के विवाद हैं, मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स हैं, दांडिक ऐसे मामले हैं जिनमें कानूनन राजीनामा हो सकता है, वो सभी प्रकरण विचार में लोक अदालत में लिए जा रहे हैं। लगभग 1,52,000 प्रकरण ऐसे हैं जिनमें राजीनामा हो सकता है, उन्हें चिन्हित किया गया है और लोक अदालत में रखा गया है। इसके अतिरिक्त ऐसे भी प्रकरणों को हमने फोकस किया है जो अभी अदालत में नहीं आए हैं, लेकिन उनके बीच में डिस्प्यूट है, तो वो अदालत में आने के पहले ही उनका राजीनामा हो जाए। ऐसे लगभग 3 लाख प्री लिटिगेशन के प्रकरण हैं, उन्हें भी हम लोक अदालत में विचार के लिए ले रहे हैं। हमारी उम्मीद है कि पक्षकार और विद्वान अधिवक्तागण सभी इसमें बहुत उत्साह के साथ भाग लेंगे और कल लोक अदालत हमारी बहुत अच्छी रहेगी। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मालवीय चौक पर तिरंगा वितरित करते हुए कहा कि हर हाथ में तिरंगा हो, ऐसा प्रयास करना है। यदि पैसे के अभाव में कोई ध्वज नहीं खरीद पा रहे हैं तो ऐसे परिवारों को कांग्रेस तिरंगा प्रदान करेगी। उत्तर मध्य विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मालवीय चौक पर तिरंगे झंडे का निःशुल्क वितरण किया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कहा, जो परिवार ध्वज खरीदने में परेशानी महसूस कर रहे हैं वे कांग्रेस कार्यालय से ध्वज प्राप्त कर सकते हैं। 15 अगस्त तक कांग्रेस कार्यकर्ता लगातार तिरंगे वितरण करेंगे। हम लोग ने निर्णय लिया है कि आज शाम को 5 बजे से मालवीय चौक पे हम लोग हर हाथ में झंडा, हर हाथ तिरंगा, और संकल्प है हमारा हर हाथ हो तिरंगा प्यारा। ये हमारा अभियान भी है और ये हमारा अभिमान भी है। और इस सम्मान तिरंगा कार्यक्रम के तहत हमने अभी यहाँ पे झंडा वितरण कार्यक्रम शुरू किया है। कल मेरे कार्यालय में भी दिन भर और परसों तक लगातार ये झंडे लोगों को निःशुल्क मिलेंगे। साथ ही साथ पूरे विधानसभा के सभी वार्डों में जहाँ हमारे पार्षद साथी हैं और जहाँ हमारे कांग्रेस परिवार के साथी हैं, वो सभी लोग अपने अपने वार्ड में अनाउंसमेंट करेंगे और झंडा वितरण का कार्यक्रम करेंगे। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कहा कि उन्हें सूचना मिली थी कि 17 रुपए वाला झंडा 30 रुपए में और 30 रुपए वाले झंडे को 50 रुपए में बेचा जा रहा है, इसलिए उन्होंने निःशुल्क वितरण का कार्य प्रारंभ किया ताकि गरीबों को भी आसानी से झंडा मिल सके। अखिल भारतीय कुशवाहा समाज ने अपने आराध्य देव कुश की जयंती मनाई। भगवान कुश के वंशजों के रूप में खुद को गौरवान्वित महसूस करते हुए कुशवाहा महासभा के सदस्यों ने कजलिया पर्व पर उनका पूजन किया।
अखिल भारतीय कुशवाहा महासभा के सदस्यों ने भगवान कुश का जन्मोत्सव हर्षोल्लास के साथ मनाया। सदस्यों ने बताया कि भगवान कुश का जन्म कजलिया पर्व के दिन हुआ था और यही वजह है कि उनका जन्मोत्सव विधिवत मनाया जाता है। कजलिया के पावन पर्व के दिन कुशवाहा समाज के आराध्य भगवान श्री रामचंद्र माता सीता के सुपुत्र लवकुश जी का जन्मोत्सव भी होता है और वे हमारे ही नहीं प्रत्येक हिंदू के आराध्य हैं। उनका जन्मोत्सव आज भगवान कुश का जन्मोत्सव आज हम सभी कुशवाहा समाज के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने धूमधाम से मनाया एवं कजलियाँ का पर्व भी मनाया। साथ ही साथ हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा किए जा रहे आह्वान हर घर तिरंगा अभियान जो कि आज़ादी के अमृत महोत्सव के तारतम्य में मनाया जा रहा है। कुशवाहा समाज के सभी पदाधिकारियों ने भी अपने सामाजिक बंधुओं से यह आह्वान किया है कि इस ऐतिहासिक मूवमेंट में हम सभी सहभागी बने। इस दौरान कुशवाहा समाज के सदस्यों ने हर घर तिरंगा अभियान को सफल बनाने के लिए शहरवासियों से अपने अपने घरों में तिरंगा फहराने की अपील भी की। कजलिया पर्व संस्कार धानी में परंपरा अनुसार मनाया गया। इस मौके पर चांदमारी तलैया में मेले का आयोजन हुआ जिसमें सेला नृत्य और गायन के माध्यम से लोक संस्कृति का प्रदर्शन किया गया। चांदमारी की तलैया में कजलिया मेले का आयोजन किया गया। तलैया में स्थित हनुमान मंदिर में विधिवत पूजन करने के बाद एक दूसरे को कजलिया भेंट कर इस पर्व की खुशियां साझा की गईं। इस दौरान प्रजापति समाज के द्वारा सेला के माध्यम से सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी गई। वहीं मेले में बड़ी संख्या में पहुंचे लोगों ने इसका जमकर लुत्फ उठाया और उन्हें झूलने का पहला अवसर देते हैं। इसलिए रखा जाता है कि जहाँ पे भी जितने भी दुख के त्यौहार होते हैं उसी के उपलक्ष्य में ये त्यौहार हमारा खिजड़ियों का कार्यक्रम रखा जाता है, सेला का कार्यक्रम रखा जाता है। इसी कारण ये सेला समिति हमारी सभी सेला खेलते हुए गोपाल होटल चौक से लेकर चांदमारी तालैया में विसर्जन किया जाता है और सभी अनेक घरों में जहाँ जहाँ दुख के त्यौहार हैं वहाँ पे हम लोग इसी बहाने बैठने जाया करते हैं। कजलियों का त्यौहार इसलिए मनाते हैं क्योंकि किसी के भी सुख दुख में हम लोग शामिल होते हैं और एक दूसरे से गले मिलते हैं और हमारा ये कार्यक्रम हमेशा हर वर्ष चलता है। विकास समिति द्वारा आज मेले का आयोजन किया गया। इस मेले में सभी हमारे क्षेत्र के सभी समिति के सहयोग से इस मेले में उपस्थित क्षेत्र की जनता 7 क्षेत्र की वार्ड की जनता उपस्थित हुई। तिरंगा का आयोजन भी पूरे देश में चल रहा है। इसको देखते हुए तिरंगा के झंडा का भी यहाँ पर किया गया। चंडाल भाटा स्थित न्यू लाइफ मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में हुए हादसे के बाद से ही फरार अस्पताल संचालक डॉक्टर निश्चिंत गुप्ता और डॉक्टर सुरेश पटेल की गिरफ्तारी करने और अन्य अस्पतालों की जांच कराने की मांग को लेकर रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय छात्र संगठन ने आईजी को एक मांग पत्र सौंपा है। न्यू लाइफ मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल में हुए हादसे में मृत युवक की बहन छात्र संगठन के सदस्यों के साथ आईजी कार्यालय पहुंची और उसने फरार अस्पताल संचालकों की शीघ्र गिरफ्तारी करने की मांग की। उन्होंने ये भी कहा कि इन डॉक्टरों की डिग्रियों की भी जांच की जाए और अन्य अस्पतालों में भी जांच कराई जाए ताकि दोबारा ऐसा हादसा ना हो। न्यू मल्टी लाइफ में काम करता था मेरा भाई। वहाँ से हम लोगों को कॉल आया भैया के पास कि वीर को हॉस्पिटल में आग लग गई है, आपके भाई को लेके गए हुए हैं मेट्रो में। जो हम लोग गए वहाँ पर मुझे नहीं मिला मेरा भाई। फिर हम लोग मेडिकल में गए। वहाँ पर जाकर हम लोगों को पता चला कि मेरा भाई अब इस दुनिया में नहीं रहा है। उसकी मृत्यु दम घुटने से हुई थी। छात्र संगठन के बैनर तले आईजी के नाम सौंपे गए मांग पत्र में उचित कार्यवाही करने पर जोर दिया है। शुक्रवार को मिले 201 सैंपलों की परीक्षण रिपोर्ट में से 7 व्यक्तियों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है। 7 नए मामलों को मिलाकर जिले में एक्टिव केसों की संख्या 81 हो गई है। स्वास्थ्य विभाग से मिली जानकारी के अनुसार संक्रमण मुक्त होने पर 15 व्यक्तियों को डिस्चार्ज किया गया है, जबकि 24 घंटे में कोरोना से एक भी व्यक्ति की मौत नहीं हुई है। वहीं अभी तक इस महामारी से मृत हुए कुल व्यक्तियों की संख्या 809 हो चुकी है। और खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। आप देखते रहिए BTV न्यूज।